हम कहेंगे कि अगर प्रशासन उसको नहीं पकड़ता है, हम बड़े होकर के उसको गोली मारेंगे। शासन अगर अपराधी को पकड़ करके जल्द से जल्द सजा नहीं देती है तो वह बड़ा बन करके उसी को गोली मार देगा। ये बहुत बड़ा तमाचा है सरकार के ऊपर और सरकार की व्यवस्था के ऊपर। ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में, ये गाना तो आप लोगों ने सुना ही होगा। और ये गाना बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से बिहार के अंदर क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, ये गाना बिल्कुल बिहार की वर्तमान स्थिति को सिद्ध करता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल वैशाली जिले के अंदर कुछ इस गाने से संबंधित मिलता जुलता एक मामला सामने आया है, जिसके अंदर अप्रवासी भारतीय जिसकी दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। हत्या के पीछे कारण एक सोने की चैन बताई जा रही है, लेकिन इस कहानी के पीछे जब आप जाएंगे तो आप भी सुन करके चौकन्ने हो जाएंगे कि आखिरकार बिहार के अंदर अपराधियों का मनोबल कितना ऊंचे लेवल पर है कि किसी की हत्या करने से पहले वो जरा सा भी नहीं सोचते हैं। दरअसल अमेरिका में रहने वाले एक वैशाली जिले का ही एक युवक था, जो होली के अंदर छुट्टी मनाने अपने घर आया था अपने परिवार के साथ, और वो परिवार के साथ डी बचोले का रहने वाला था। जंदाहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत डी बचोली एक गांव है, वहां का वो रहने वाला था। और वह अमेरिका में रह करके अपने पत्नी और परिवार के साथ में अमेरिका रहता था। साल में एक बार वह अपने घर आता था, और इस बार फरवरी महीने के अंतिम में वह अमेरिका से अपने पूरे परिवार के साथ होली मनाने गांव आया था। उसका गांव डी बचोली था, लेकिन उसका नवनिर्मित मकान जो है वो हाजीपुर में ही वो बना रहा है, और वह मकान जो है फिनिशिंग होने के कगार पे है। मतलब मकान बन चुका है, उसमें अंदर का जो इंटीरियर का काम होता है वो काम हो रहा है। नवनिर्मित मकान का काम देख करके वो अपनी माँ और अपने भतीजा भतीजी के साथ में जब अपने गांव वापस डी बचोली जा रहा होता है, जैसे ही वह उपरोल चौक के पास में पहुंचता है, अचानक से दो अपराधी जो एक बाइक पे सवार होते हैं वो अचानक से आते हैं और उसके बगल में गाड़ी लगा करके पूछते हैं कि गाजीपुर चौक कहाँ पर है। इतने में वह एनआरआई ये जवाब देता है कि गाजीपुर चौक तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप बिल्कुल सीधा जाइएगा तो समस्तीपुर पहुंच जाइएगा। इतने में ही अपराधी जो है अपनी जेब से गोल्डन कलर की पिस्टल निकालता है और एनआरआई के साथ उसकी गाड़ी पे बैठे एक मासूम सी उसकी भतीजी के कनपटी पे लगाता है, और सीधा एनआरआई को आदेश देता है कि एनआरआई सुनो, अगर तुम अपने गले की चैन हमें नहीं दोगे तो तुम्हारी भतीजी को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बस इतने में क्या था, एनआरआई उसका विरोध करने लगता है, और एनआरआई के गाड़ी पे पीछे बैठे एक भतीजा उसका जो जिसकी उम्र लगभग 10-12 साल के आसपास होगी, वो भी विरोध करने लगता है और पिस्टल को वो ढकेलने लगता है, और एनआरआई उस अपराधी के गले में जो गमछा होता है उसको पकड़ लेता है। जितने देर में अपराधी उसके गले की सोने की चैन तोड़ते हैं, और चैन जो है टूट करके हाथ से फिसल करके जमीन पे गिर जाता है, और अचानक से फायरिंग की आवाज होती है जो उसके भतीजे के उंगली को टच करती हुई सीधे एनआरआई के शरीर में घुस जाती है। देखिए हम बताते हैं, हम लोग ना यहाँ हम लोग का अपना घर है, यहाँ से हम लोग अपने गांव जा रहे थे, वहाँ पे पेंट का काम हो रहा है, इसीलिए तो वहाँ पे हम थे, मेरी दादी थी, मेरी बहन थी और मेरे एक चाचा थे। तो मेरी बहन ना सबसे आगे बैठी हुई थी, तो चाचा जब गाड़ी चलाए ना तो उसको ना बवनी मठ एक जगह है, वहाँ पे ना उसको हल्का सा ठंडा लगा, तो वो ना मेरे चाचा को कही कि पापा हमको ना ठंडा लग रहा है, हमको ना कपड़ा पहना दीजिए। तो मेरा एक तो टी शर्ट था, वह हम अपनी बहन को पहना दिए। फिर पहनाने के बाद पीछे से बाइक पर दो आदमी आया, जिसमें से एक आदमी उतर करके और हम लोग के बाइक के पीछे था, दूसरा आदमी हम लोग से बाइक पर था और पूछता है कि ये हम लोग को ना गाजीपुर जाना है, ये रास्ता कहाँ जाएगा। तो चाचा कहे कि गाजीपुर का तो हमको नहीं पता है कि कहाँ जाएगा, लेकिन सीधे चला जाइएगा तो समस्तीपुर जाएगा। अब उसी में ना इतना ही बात में पीछे से ना एक आदमी आया, और वो ना गोल्डन कलर का पिस्टल था उसके पास, वो दिखा करके कहता है कि हम बच्ची को मार देंगे, नहीं तो अपना चैन लाओ। और फिर चैन के चक्कर में ना धरफर हुआ, वो मेरे चाचा उसका गमछा पकड़े और वो चैन पकड़ा, तो चैन खींचने में ना चैन टूट करके और गिर गया। तो उसी में
वो जो आदमी था वो हड़बड़ा करके, और हम उसका ना पिस्टल ऐसे पकड़े हुए थे और मेरी बहन के ऐसे रखा हुआ था दिमाग पे, तो हम उसका पिस्टल पकड़ के ऐसे खींच दिए, तो उसका जो पिस्टल का जो माउथ था ना मेरे उंगली के पास था। अब वो पिस्टल का माउथ आ करके मेरे चाचा के पेट के पास आ गया। अब वहाँ पे उंगली में मैं जब वो फायर किया तो मेरे उंगली में लग करके और उनके पेट में चला गया। फिर जब आदमी सब वहाँ पर जमा हुआ तो जो वो चोर था, वो चोर ना चैन वैन सब छोड़ करके गोली मार के, और फिर बाइक पर 2 आदमी थे, बाइक पर बैठ करके और वो चले गए। नजरों के सामने हुआ है। क्या कहेंगे आप, आपके नज़रों के सामने आपके चाचा की हत्या कर दी गई गोली मारकर, क्या कहना है? हम कहेंगे कि अगर प्रशासन उसको नहीं पकड़ता है, हम बड़े होकर के उसको गोली मारेंगे। मेरा नाम है हर्ष कुमार। मैनेजमेंट किए हुए हैं, बस अमेरिका में ही रहते हैं, जगह का हम लोग पता नहीं है। शिप वगैरह पे काम करते हैं? हाँ, सीख पे भी। ये कब लौटे थे अमेरिका से? हमें ये होली से पहले लौटे थे, छुट्टी खत्म होने में 24 फरवरी को लौटे। त्यौहार मनाने के लिए? हाँ, त्यौहार मनाने के लिए। वो साल में बस एक महीने 1.5 महीने के लिए जाते हैं। बिहार का जो दुर्भाग्य है, क्या प्रशासन से कहा जाए, यहाँ के क्या पॉलिटिक्स कैसा है, वो तो आप ही लोग भी बताएंगे और देख ही रहे हैं। जगह जगह ये घटना हो रही है, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो रही है। अब ये तो आप लोग प्रशासन से पूछिए और हमारे सरकार से पूछिए। इनका क्या नाम था? गगन कुमार नाम था। कहाँ के रहने वाले हैं? ये यहाँ पे ये मकान बना है ऐसे बुचौली के पास, बुचौली गांव के रहने। तो एनआरआई का भतीजा था, उसने आप बीती सुनाई, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन लास्ट में उसने क्या कुछ कहा कि अगर प्रशासन अगर अपराधी को पकड़ करके जल्द से जल्द सजा नहीं देती है तो वह बड़ा बन करके उसी को गोली मार देगा। ये बहुत बड़ा तमाचा है सरकार के ऊपर और सरकार की व्यवस्था के ऊपर। एक 10-12 साल के बच्चे के दिल में ये ख्याल आता है कि वह अगर पुलिस अगर उसको न्याय नहीं दिला पाती है तो वो बड़ा बन करके अपराधी को गोली मार देगा। तो आखिरकार ये प्रशासनिक व्यवस्था और इतने सारे जो सुशासन के दावे किए जा रहे हैं, इस पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो खड़े ही हो रहे हैं। मामले में प्रशासन की बिगड़ती व्यवस्था को देखते हुए जो है लगातार पुलिस प्रशासन अपराधी को शिकंजा कसने की तैयारी में है और लगातार छापेमारी करके सीसीटीवी फुटेज की तलाश करके अपराधी की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। और शायद वो दिन भी दूर नहीं जब अपराधी सलाखों के पीछे होगा। कहा जा रहा था तो उसी दरमियान चेन छीनने के दरमियान एक बाइक सवार थे 2 लोग, उन्होंने चेन छीनने के दरमियान गोली चला दी और उनका इलाज के दौरान पारस में मृत्यु हो गई। तो क्या अपराधी की अभी तक पहचान हो सकी बस है? मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आलोक में कार्रवाई की जा रही है, तहकीकात की जा रही है। क्या कुछ लग रहा है जिंदा घटनाएं कर रही है? निश्चित जल्दी डिटेक्शन हो जाएगा, प्रयास करेंगे। क्या लोग के होने की बात सामने आ रही है और कितनी गोली मारी गई है? आज एक ही गोली, कई अपराधी थे अभी तक तो 2 जो सुनने में आ रहा है कि एक बाइक पे 2 लोग और भी हो सकते हैं। सबसे अहम बात यह कि एक आम व्यक्ति जो कि अमेरिका में रह करके काम कमाई करता था, एनआरआई था वो, और वो साल में एक बार बिहार में आया और होली के अंदर अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए आया, उसकी दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आखिरकार कब किसकी कहां हत्या हो जाए और किस कारण हो जाए ये तो ऊपर वाला ही जाने, क्योंकि सिस्टम का कुछ इस तरीके से जो इस्तेमाल करके जो अपराधियों के साथ साठगांठ करके और जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जो फेल हो रहा है उसके ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि एक जर्नलिस्ट होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते मेरा ये काम नहीं है कि मैं जजमेंट दूं या अपनी चीज़ों को बताऊं, लेकिन जो जमीन की सच्चाई है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि किसी न किसी की हत्या होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, लेकिन इस तरीके से एक इनोसेंट एनआरआई की हत्या हो जाना, वो भी एक ऐसे एनएच पे जो कि 24 घंटे उस पर गाड़ियां चलती रहती है, लोगों का आवागमन होता है, वैसी सड़क पे अगर किसी एनआरआई की हत्या हो जाए दिन दहाड़े तो सवाल खड़ा होना लाजमी है। मैं आप सभी लोगों से विनती करूंगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को देखें और इस वीडियो के अंदर कही गई बातों को समझने का प्रयास करें कि आखिरकार हम कौन से काल में जी रहे हैं और किस तरीके की व्यवस्था का सामना हम लोग कर रहे हैं। देशमत न्यूज के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।